हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, यानी बैंक अपना क्रेडिट क्रिएशन यानी बैंक मार्केट में पैसा अपना प्रॉफिट वगैरह कैसे बनाता है वो अपन आज देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने कमर्शियल बैंक क्या होता है वो देख लिया था और उसके फंक्शंस भी अपन ने कवर कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहां पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन क्रेडिट क्रिएशन से, यानी क्रेडिट क्रिएशन का मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है वो अपन देखते हैं। अगर अपन नॉर्मल बात करें, क्रेडिट क्रिएशन यानी बैंक को जब भी अपना प्रॉफिट बनाना होता है, बैंक का मोटिव क्या होता है, पैसा लेना और लोन देना। यही इंपॉर्टेंट या मेन पॉइंट होता है किसका, कमर्शियल बैंक का, यानी किसी भी बैंक का। सेंट्रल बैंक तो बहुत अलग चीज है, सेंट्रल बैंक की अपन बात नहीं करते हैं, अपन सिर्फ सीधी सी बात करते हैं कमर्शियल बैंक की। तो कमर्शियल बैंक का मेन मोटिव होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना। तो उसी से ही क्या बनता है, प्रॉफिट बनता है किसका, बैंक्स का। तो यही चीज क्या कहलाती है, क्रेडिट क्रिएशन कहलाती है। अब ऐसा नहीं है कि बैंक के पास अगर 100 रुपये आए, 100 रुपये में से मान लो अगर वो 90 रुपये लोन दे रही है तो ये 90 रुपये ही दे रही है, ऐसा नहीं होता है। ये इसको इतना इंटू कर देती है, इतना मल्टीप्लाई कर देती है कि वो 10 गुना, 5 गुना, 20 गुना ऐसे बन जाता है क्या, मनी। वो मार्केट में इतना फैल जाता है। वो होता है क्रेडिट क्रिएशन करना, यानी मार्केट में पैसा बढ़ाना। अब अपन बात करते हैं क्रेडिट क्रिएशन का मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। क्रेडिट क्रिएशन इज अ प्रोसेस। क्रेडिट क्रिएशन क्या है, एक प्रोसेस है वेयर अ बैंक यूजेस अ पार्ट ऑफ इट्स कंज्यूमर्स डिपॉजिट। वहां पे क्या होता है कि बैंक यूज करती है कंज्यूमर डिपॉजिट का कुछ पार्ट टू ऑफर लोन टू अदर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। किस लिए यूज करती है, ताकि वो अदर बिजनेसेस को, इंडिविजुअल्स को क्या कर सके, लोन दे सके। यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर बैंक में 100 रुपीज डिपॉजिट करवाया, अब इस डिपॉजिट का ही क्या करेगी बैंक, लोन देगी। कितना हो सकता है वो 90 रुपीज हो सकता है और थोड़ा बहुत डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए बैंक अपने पास रखती है। तो मान लो 90 रुपीज उसने लोन दे दिया और अपन को भी क्या देती है, वो इंटरेस्ट देती है, इंटरेस्ट देती है। और जिसको लोन दिया उससे भी क्या लेती है, इंटरेस्ट लेती है, इंटरेस्ट लेती है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि अपन को इंटरेस्ट दिया मान लो 2 to 4%, उससे इंटरेस्ट लिया है या मान लो 9 to 10%, और जो बीच का जो बचा वो उनका क्या है, प्रॉफिट है। और बीच में क्या बचा, अगर इधर 10% ले लो, इधर 4% ले लो, बीच में बच गया 6%। 6% क्या है, बैंक का प्रॉफिट है। ऐसे बनता है। तो मतलब क्रेडिट क्रिएशन की बात यही हुई कि क्रेडिट क्रिएशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या करती है, बैंक यूज करती है जो भी डिपॉजिटर्स है उनका कुछ पार्ट, मनी का कुछ पार्ट, और उसको क्या करती है, लोन देती है। ठीक है, ये है एक तरह से क्रेडिट क्रिएशन। अब अगर अपन बात करते हैं, मेन अपन बात कर रहे हैं बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन की, यानी क्रेडिट क्रिएशन करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और अपन को कौन कौन सी चीज़ समझनी पड़ेगी एज ए क्रेडिट क्रिएशन को समझने से पहले। स्टार्ट करते हैं अपन बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। इसके अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे बैंक डिपॉजिट, यानी ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है अपना, बैंक डिपॉजिट, यानी बैंक में डिपॉजिट होता है वो क्या होता है। बैंक डिपॉजिट क्या है, दो टाइप में डिवाइडेड है, एक है प्राइमरी डिपॉजिट और एक है सेकेंडरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट अपन वो डिपॉजिट मानते हैं जो अपन ने बैंक में पैसा जमा कराया। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपीज़ जमा कराए तो बैंक क्या करेगी, मेरे नाम पे एक अकाउंट खोलेगी और उस अकाउंट में मेरे 100 रुपीज़ डाल देगी। तो ये क्या है, प्राइमरी डिपॉजिट है, और उसी को लेके वो क्या करेगी, लोन भी देगी। और सेकेंडरी डिपॉजिट क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बी पर्सन है, उसने लोन लिया, ठीक है, तो बैंक क्या करेगी, उसके नाम पे भी एक बैंक अकाउंट खोलेगी, ठीक है, और वो डिपॉजिट अकाउंट होगा। ओके, उसमें उसको पैसे जमा कराने पड़ेंगे, ऐसा होता है। तो क्या होगा, उसके नाम पे भी बैंक अकाउंट खोलेगी और उसके अंदर कुछ पैसे डाल देगी, उसको कैश में नहीं देती है, बाकी क्या करती है, एज एन बैंक के अंदर ही डालती है और बैंक से बैंक में ही ट्रांजेक्शन होता है, ऐसा अपन मानते हैं। ये उसका क्राइटेरिया होता है। जब अपन क्रेडिट क्रिएशन समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें अपन इनके सारे अजम्पशंस वगैरह समझ लेंगे। बट अभी ये समझो कि उसके बैंक में क्या करती है, बैंक पैसे डाल देती है जितना का भी उसको लोन लेना होता है। जैसे मान लो मैंने 100 रुपीज़ जमा कराया, 90 रुपीज़ का उसको लोन लेना है, तो 90 रुपीज़ क्या कर दिए, कैश नहीं दिए, उसके बैंक अकाउंट में डाल दिए। तो उसको क्या करना पड़ेगा, जब भी जरूरत होगी वो निकाल लेगा और बाद में उसको पैसे उसमें जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज अपन समझ चुके हैं। अब देख लो क्या होता है प्राइमरी डिपॉजिट, एज अपन ने ओवरव्यू तो ले लिया है और इसकी डेफिनेशन समझ लो। अ बैंक एक्सेप्ट कैश फ्रॉम द कंज्यूमर एंड ओपन अ डिपॉजिट इन हिज नेम।
क्या करती है, इनके नेम पे जो भी पैसा बैंक में जमा करवा रहा है उसके नाम पे क्या है, एक डिपॉजिट अकाउंट खोल देती है। दिस डिपॉजिट कन्वर्ट करेंसी मनी इनटू डिपॉजिट मनी। ये क्या करता है, ये जैसे अपन ने कैश जमा कराया, अपन ने क्या जमा कराया, कैश, और उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, ये डिपॉजिट मनी में। डिपॉजिट मनी में यानी बैंक की मनी में, ऐसे समझ लो कि अपनी करेंसी मनी को इसने डिपॉजिट मनी में कन्वर्ट कर दिया। और वही डिपॉजिट मनी जो है वही क्या है, बेसिस है क्रेडिट क्रिएशन का, उसी से क्या हो, क्रेडिट क्रिएट होगा, क्योंकि पैसे तो नहीं देती है कैश हाथ में, बट वो क्या करती है, वही डिपॉजिट मनी आपके अकाउंट में भी डाल देती है कि हाँ ये आपने 90 रुपीज़ का लोन लिया है, ये 90 रुपीज़ क्या है, आपका डिपॉजिट मनी, आपको जब चाहे आप निकलवा सकते हो। फिर अपन सेकेंडरी और डेरिवेटिव डिपॉजिट की बात करते हैं। सेकेंडरी को ही अपन क्या कहते हैं, डेरिवेटिव डिपॉजिट भी कहते हैं। अ बैंक ग्रांट लोन्स एंड एडवांसेस एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश देने की बजाय टू द बोरोवर ओपन्स अ डिपॉजिट अकाउंट इन हिज नेम, उसके नाम पे डिपॉजिट अकाउंट खोल देती है बैंक, जिससे वो कभी भी चाहे निकाल सकता है। तो ये चीज़ समझ गए। बैंक डिपॉजिट में दो चीज़ आती है, प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट मतलब जिसमें मैं पैसे जमा करा रहा हूँ, सेकेंडरी डिपॉजिट ये जिसमें से मैं पैसे ले रहा हूँ, यानी कोई भी XYZ पर्सन क्या कर रहा है, लोन ले रहा है वो। समझ गए, ये दो चीज़ें आती हैं। फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं कैश रिजर्व रेशियो पे। ये सेकंड चीज़ है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैंने 100 रुपीज़ बैंक में जमा करवाए, डिपॉजिट करवाए, और बैंक क्या कर रही है, 90 रुपीज़ का अगर लोन दे रही है, तो उसके बीच में जो 10 रुपीज़ बच रहे हैं, ये क्या है, कैश रिजर्व रेशियो है। ये डिसाइड करती है सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक के अपन फंक्शंस में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बट आप ये समझ लो कि ये जो पोर्शन है जितना उसको कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना है, वो सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है। और अपने पास जब कमर्शियल बैंक रखती है उसको क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। बट अपन ओवरऑल ये मान रहे हैं कैश रिजर्व रेशियो में इधर कि इसमें दोनों चीज़ें आ गई, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी आ गई और एक CRR भी आ गई, ऐसे अपन मान रहे हैं। वो कैसे, अब एक बार इन दोनों का ओवरव्यू देख लो कि जो भी पोर्शन रखते हैं वो दो चीज़ों में बढ़ता है, एक बढ़ता है CRR और एक बढ़ता है SLR। CRR मतलब वो रेशियो जो सेंट्रल बैंक के पास रखवाया जाएगा, SLR वो रेशियो जो सेल्फ के पास रखा जाएगा, यानी कमर्शियल बैंक का खुद के पास रखा जाएगा। और यही दोनों किस यूज आते हैं, ये दोनों ही यूज आते हैं डे टू डे ट्रांजेक्शन करने के लिए। समझ गए। अब अपन देखते हैं कैश रिजर्व रेशियो। इट इज द रेशियो कमर्शियल बैंक कीप विद देम फ्रॉम द टोटल डिपॉजिट। जैसे ये 100 रुपीज़ टोटल डिपॉजिट था, उसमें से 10 रुपीज़ क्या रखे, डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए रखे, तो ये क्या है, CRR है, फॉर मीटिंग कैश डिमांड फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन। ओके, समझ गए इस बात को। कैश रिजर्व रेशियो क्या है, ऐसे दो चीज़ों में बटा है, इसमें ऐसे सिंपली कैश रिजर्व रेशियो के नाम से अपन ने लिख लिया है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें, नॉर्मल ही इसको रखते हैं इसलिए। बाकी मैंने आपको समझा दिया है क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर अपन बात करते हैं कैश रिजर्व की। अब कैश रिजर्व क्या होता है, पहले तो अपन ने देख लिया कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, अब अपन को देखना है कैश रिजर्व क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको हटाता हूँ मैं, थोड़ा क्लीन करता हूँ इस जगह को। ये जो 100 रुपीज़ थे वो मैंने बैंक में जमा कराए, उसके बाद ये 10 रुपीज़ रखने थे, जो क्या है, कैश रिजर्व है, कैश रिजर्व रेशियो है। अब ये जो 90 रुपीज़ जो लोन दे सकते हैं, ये क्या है, एक्सेस रिजर्व है, ये एक्सेस रिजर्व है। समझ गए। तो एक्सेस रिजर्व क्या है, दीज रिजर्व ओवर द अबाउ कैश रिजर्व आर द एक्सेस रिजर्व। वो क्या है, एक्सेस रिजर्व, मतलब जो CRR रखने के बाद जो पैसा बच जाता है वो क्या है, एक्सेस रिजर्व है। दीज रिजर्व आर यूज फॉर लोन एंड क्रेडिट क्रिएशन। यही किसके लिए यूज आता है, लोन देने के लिए यूज आता है, और क्रेडिट क्रिएशन के लिए भी यही यूज आता है, क्योंकि अपन 90 रुपीज़ को ही तो लोन देंगे। समझ गए। फिर अपन बात करते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। अ बैंक कैन क्रिएट मल्टीपल टाइम्स क्रेडिट इन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या है, बैंक क्या कर सकती है, बहुत टाइम क्रेडिट क्रिएट कर सकती है, किससे, एज ए मेरे डिपॉजिट से, जो मैंने डिपॉजिट डाला है उससे बहुत टाइम मनी क्रिएट कर देती है। अब वो कैसे पता चलेगा कि कितने टाइम मनी क्रिएट करती है, तो इट रेफर्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ CRR। CRR का क्या है, रेसिप्रोकल है। जैसे अगर मानो कि अगर 100 रुपये मैंने डाले और उसमें से 10 रुपीज़ CRR है, कैश रिजर्व है, तो क्या है, इसका 10% है। तो अगर अपन को देखना है कि बैंक कितने टाइम मनी क्रिएट कर लेगी, तो इसका फॉर्मूला होता है, अब लिखता हूँ, फॉर्मूला होता है 1/CRR।
यानी अगर अपन 10% रख रहे हैं, देखो लगा करके क्रेडिट मल्टीप्लायर 1/10%, 10%। अब परसेंट हटा करके अपन क्या लगा सकते हैं, डिवाइड में 100 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को करना है इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल हो जाएगा, जैसे जो चीज़ डिवाइड में है वो इनटू में चली जाएगी। कैसे, 1/100 और ये 10, 10 से 10 कट, यानी क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना आया, 10 आया। यानी जो अपन ने 100 रुपीज़ डाले वो कितने मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर मैंने 100 रुपीज़ डाले हैं, इनको इंटू कर दो 10 से, तो ये क्या आ जाएगा 1000। तो मतलब मेरे 100 रुपीज़ से बैंक कितना बनाएगी, 1000 रुपीज़ का लोन दे देगी, मतलब इतना लोन जनरेट कर देगी। ठीक है, ये होता है क्या, क्रेडिट मल्टीप्लायर। ऐसे पूरा 1000 का जमा नहीं करती, जब कैश रिजर्व उसके पास 100 रुपीज़ आ जाएगा पूरा, तब क्रेडिट क्रिएशन होना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ आने लग जाएगा। तो यही होता है फंडा किसका, क्रेडिट क्रिएशन का। कैसे कैसे करते हैं, कौन कौन से बेसिक्स अपन को जानने जरूरी थे, क्या क्या देखे, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं वापस। सबसे पहले अपन ने देखा बैंक डिपॉजिट क्या होते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट देखा और सेकेंडरी डिपॉजिट देखा। यानी प्राइमरी डिपॉजिट वो डिपॉजिट जिसमें मैं पैसा जमा करा रहा हूँ, ठीक है, और सेकेंडरी डिपॉजिट वो कि मतलब उससे मैं लोन ले रहा हूँ और मेरे को बाद में उसमें पैसे जमा कराने हैं। फिर अपन ने देखा कि कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। कैश रिजर्व रेशियो मतलब वो रेशियो होता है जो बैंक अपने पास रखती है डे टू डे ट्रांजैक्शन को मीट करने के लिए, वो कैश रिजर्व रेशियो होता है। एक्सेस रिजर्व देखा, मतलब जो अपने पास पैसा रख लिया उसके बाद जो भी बचा हुआ पैसा है वो क्या कहलाएगा, एक्सेस रिजर्व कहलाएगा। फिर अपन ने देखा क्रेडिट मल्टीप्लायर, मतलब जब अपन क्रेडिट क्रिएशन करेंगे, यानी कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करेगी, तब वो कितने गुना बढ़ेगा, कितने गुना मल्टीप्लाई होगा। तो वो किससे पता चलता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर से पता चलता है। अगर मान लो इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे 20 रुपीज़ रखता और यहाँ पे 80% लोन देता, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर का कम आता, कि जैसे यहाँ पे मान लो 20/100 था, इंटू में 100 आ जाता और यहाँ पे हट जाता, 10 से 10 कट 2 5 सा 5, तो यानी क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू आता 5, और अपन 100 को इंटू किससे करते हैं, 5 से, यानी कितना पैसा बनता, 500 पैसा बनता। समझ गए इस बात को। तो इस टाइप से क्या चलता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर यूज होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है टेबल्स की मदद से। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।